वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सिकंदर की लो एडवांस बुकिंग को लेकर जो डाई हार्ट फैंस हैं अब तो वो भी परेशान हो गए हैं कि भाई साहब यार हमने सोचा क्या, हुआ क्या। इतनी लेवल की हाइप थी, ट्रेलर के बाप लेवल व्यूज, कमाल के लाइक्स, हर एक चीज पॉजिटिव, लेकिन उसके बाद एडवांस बुकिंग ऐसे हो रही है जैसे पहले कंटेंट को बिल्कुल नेगेटिव रिव्यूज मिले। खैर दोस्तों, ये बातें तो आपको पता है। अब गाइस देखो, मैं आपको ना यार कुछ शॉकिंग चीजें बताने वाला हूं। बहुत देखो, अब सब कुछ डिपेंड कर रहा है सिकंदर मूवी के ऊपर कि इन लोगों ने मूवी कितनी तगड़ी बनाई है। यानी कि अब वो सीन खत्म। वैसे तो गाइस देखो, हमारी जितनी भी एनालिसिस थी ना, सिकंदर ने उन एनालिसिस को लात मार दी है। होता क्या था, नॉर्मल क्या है कि भाई अगर आपके ट्रेलर को बाप लेवल रेस्पॉन्स मिला ना तो डे वन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तबाही होती है। लेकिन यहां पर ट्रेलर का रेस्पॉन्स तगड़ा है, इतना तगड़ा कि मैं आपको क्या बताऊं। बट भाई साहब डे वन की एडवांस बुकिंग, भाई मैं अब क्या ही वर्ड्स यूज करूं, बहुत डाउन है। तो मतलब जो वो हम कहते थे ना कि ट्रेलर अच्छा तो डे वन कलेक्शन अच्छी, भाई वो एनालिसिस गई भाड़ में। यानी कि वो उसको तो लात मार दिया सिकंदर ने। बट यहां पर कुछ शॉकिंग चीजें हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ हमें भाई साहब सलमान खान की मूवीज में ही देखने को मिलती हैं, और किसी एक्टर की मूवी में मैंने गाइस ये चीजें नोट नहीं की। डीपली एनालिसिस गाइस आपको देने वाला हूं, आपको मजा आ जाएगा। वीडियो को सबसे पहले करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। देखो, ये जो मैं आपको एनालिसिस देने वाला हूं ना, इन एनालिसिस में सिर्फ एक चीज हमें चाहिए, और वो है कि भाई साहब सिकंदर मूवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। जैसे हम ट्रेलर की बात करते थे ना, उसी तरह मूवी बहुत तगड़ी होनी चाहिए। यानी कि जब थिएटर से भाई साहब पब्लिक निकल कर भाई साहब शौक हो, पब्लिक निकल कर बोले कि भाई वाह मजा आ गया, पब्लिक निकल कर बोले कि भाई साहब इससे अच्छी मूवी सलमान खान के पिछले कई सालों में हमने नहीं देखी। ये वाले रिव्यूज हमको चाहिए। अब अगर ऐसे मान लो कि रिव्यूज आते हैं तो क्या होगा, तो गाइज अब सुनो, इंटरेस्टिंग चीजें, आपको मजा आएगा। तो यहां पर गाइज मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा, अगर मैं गाइज यहां पे स्टार्ट करूं टाइगर 3 से। आप सुनते जाओ, आपको ये चीजें बहुत कम लोग बताते हैं। सब तो फिलहाल लगी में एडवांस बुकिंग लो रही है, पता नहीं, लेकिन डीपली एनालिसिस कोई भी नहीं कर रहा। मैं आपको गाइज वो बताता हूं। टाइगर 3 पे आओ। टाइगर 3 याद रखना, टाइगर 3 को नेगेटिव रिव्यूज मिले थे, ये याद रखना। टाइगर 3 को पॉजिटिव रिव्यूज नहीं मिले थे, ये याद रखना मेरी बात। खैर, डे वन पे टाइगर 3 ने 44 करोड़ कमाए। डे वन पे था संडे। डे टू पे भाई साहब टाइगर 3 ने 59 करोड़ कमाए। एक बात नोट करो भाई, जस्ट नोट करो भाई, बॉलीवुड के अंदर किसी भी स्टार की मूवी को डे वन पे नेगेटिव रिव्यूज मिले, डे टू की कलेक्शन कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती भाई, होती ही नहीं है। वो मूवी डे वन की ही नाइट शोज में डिप मार जाती है। लेकिन टाइगर 3 नेगेटिव रिव्यूज थे भाई, आप मानो या ना मानो, ऑफ कोर्स हम फैंस नहीं मानेंगे, लेकिन ऐसा था। अब आप उस टाइम के चले जाओ, रिव्यूज देख लो बड़े बड़े क्रिटिक्स की, यूट्यूबर्स के। डे वन पे 44, लेकिन डे टू पे भाई साहब ऑफ कोर्स दिवाली थी, लेकिन फिर भी 59 करोड़ आ गया। खैर चलो, आप बोल रहे हो कि टाइगर 3 बड़ी मूवी थी यार। टाइगर 3 को छोड़ो, किसी का भाई किसी की जान, भाई इसके तो रिव्यूज टाइगर 3 के आगे कुछ भी नहीं थे। भाई साहब ऐसी ऐसी मीम्स बनी, ऐसा ऐसा मजाक उड़ाया। ऊपर से सबसे बड़ी बात क्या थी कि किसी का भाई किसी की जान रीमेक थी। डे वन ऑफ कोर्स फ्राइडे पे रिलीज थी, लेकिन डे वन पे 13 करोड़ आया। डे टू पे कितना आया, 25 करोड़। डे थ्री पे कितना आया, 26 करोड़। कहां से आया ये, सोचो ना जरा कि वो मूवी जो कि रीमेक है, इतने नेगेटिव रिव्यूज, भाई साहब उसके बाद भी उसकी डे वन की से ज्यादा डे टू की कलेक्शन है। जबकि बॉलीवुड के अंदर किसी भी स्टार की मूवी को डे वन पे नेगेटिव रिव्यूज मिले तो उसके डे वन पे नाइट शोज भाई साहब गिर जाते हैं, डे टू पे तो आएगा आएगा। खैर चलो, किसी का भाई किसी की जान, आगे चलते हैं। भारत पे डे वन 42, भारत एक ऐसी मूवी थी जिसकी कलेक्शन डाउन हुई थी। डे वन पे 42 करोड़, फिर डे टू पे 31, फिर डे थ्री पे 22। टाइगर जिंदा है पे आओ। टाइगर जिंदा है कि ऑफ कोर्स पॉजिटिव रिव्यूज थे। डे वन पे 34, डे टू पे 35, डे थ्री पे 45। याद रखना, टाइगर जिंदा है कि रिव्यूज पॉजिटिव थे ना मेरा भाई। डे वन पे 34 करोड़, डे टू पे 35, डे थ्री पे भाई साहब 45, डे फोर पे 36। लंबी रेस का घोड़ा बन गया। खैर, ट्यूबलाइट पे आओ। अब गाइस देखो, ट्यूबलाइट के कैसे रिव्यूज थे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। डे वन पे 21 करोड़, डे टू पे भी 21 करोड़, डे थ्री पे भी 22 करोड़।
ट्यूबलाइट की रिव्यू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। खैर रेस 3 पे आ जाओ ना यार, रेस 3 से बढ़कर तो नेगेटिव रिव्यूज किसी के नहीं होंगे। डे 1 पे 29 करोड़ आया, डे 2 पे 38 करोड़ चला गया, डे 3 पे 39 करोड़ चला गया। क्या सीखने को मिल रहा है गाइस यहां पे? क्या सीखने को मिल रहा है? एक बात याद रखो, सिकंदर रिलीज हो रही है भाई साहब 30 मार्च को, 30 मार्च को, उस दिन रोजा है लास्ट, ठीक है। 31 मार्च को ईद है। ये याद रखना कि भाई साहब ईद से, ये डायरेक्ट ईद वाले दिन रिलीज नहीं है, ईद से लास्ट डे जिस दिन लास्ट रमजान है, लास्ट रोजा है, उस दिन भाई साहब ये रिलीज हो रही है। तो अब क्या प्रीवियस सलमान खान की जो मूवीज हैं उनसे सीखने को मिल रहा है कि सलमान खान की मूवीज के नेगेटिव रिव्यूज भी हों तब भी उसकी डे 2 की कलेक्शन ज्यादा है। तो इसीलिए मैंने स्टार्ट में बोला कि अब डे 1 को तो छोड़ दो ना, डे 1 पे तो बड़ी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक्सपेक्ट मत करो। लेकिन अगर डे 2 ऑफ कोर्स ईद होगी 31 मार्च को, बस ऐसा है, लग रहा है ऐसा है कि इस दफा 29 रोजे होंगे, 30 को भाई साहब ईद है, सॉरी 31 को ईद है। अब अगर तो भाई साहब सिकंदर के रिव्यूज आते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये याद रखना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जैसा मैंने स्टार्ट में बताया कि थिएटर से पब्लिक निकले पगलाई हो, ये याद रखना, ये चीज चाहिए। अगर ये चीज ना हुई फिर समझो खेल खत्म है। लेकिन अगर ऐसा हो गया यार, डे 2 ईद वाले दिन जो तूफान आएगा ना, देखो ना लास्ट वो मूवीज भाई साहब जिनकी नेगेटिव रिव्यूज थे यार, उन्होंने अगर तबाही मचाई, तो अगर पॉजिटिव रिव्यूज सिकंदर पे आ जाते हैं, वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसे ट्रेलर के थे, क्या होगा भाई? डे 2 आपका इतना तूफानी निकलेगा। मैं आपको, क्योंकि कई देखो, मैं कई ऐसे ट्वीट्स देख रहा था कि यार भाई साहब ईद वाले दिन ज्यादा ऑडियंस जाएगी, ईद से पिछले दिन ऑफ कोर्स लास्ट रमजान है तो इस वजह से एडवांस बुकिंग कम हो रही, ये चीजें भी इफेक्ट कर रही हैं मूवी को। बट अगर मैं बताऊं तो इतना नहीं, इतना इस वजह से नहीं क्योंकि अभी भी कई ऐसी ऑडियंस है, मैं बोलता हूं कि कई क्या, आप लगभग 95% ऑडियंस ले लो जो कि सिर्फ वेट कर रही है रिव्यूज का यार। मतलब यहां पे अब, मतलब पहले क्या होता है कि अगर किसी मूवी का ट्रेलर तगड़ा निकले ना, तो अब आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि सिकंदर को डिफेंड कराए, क्योंकि मुझे ऐसे कमेंट्स भी आ रहे थे। क्योंकि देखो मैं डिफेंड इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि मूवी मुझे कहीं ना कहीं बहुत सॉलिड नजर आ रही है। इसकी इनसाइड रिपोर्ट्स ले लो, मूवी के डायरेक्टर का कॉन्फिडेंट ले लो, ओवरऑल चीजें लो लो यार, हर चीज मुझे इस मूवी के फेवर में नजर आती है। एडवांस बुकिंग ही तो नहीं है ना, खैर है, कोई मसला नहीं। अब होगा क्या, अगर देखो ना 95% ऑडियंस में कॉन्फिडेंस नहीं है सिकंदर का टिकट बुक करने का, रीजन वो रिव्यूज का वेट कर रहे हैं। अगर रिव्यूज तगड़े आ जाते हैं जस्ट लाइक सुल्तान की तरह, जस्ट लाइक टाइगर जिंदा है की तरह, यार ये मूवी लिटरली, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये लंबी रेस का घोड़ा बन जाएगी भाई। अच्छा उससे भी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, देखो बहुत से ना नेगेटिव लोग ना नेगेटिव थॉट्स रखते हैं भाई साहब, मतलब कि उनकी ऐसी नेगेटिविटी होती है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। यहां पे मैं आपको कुछ और एनालिसिस भी देता हूं। टाइगर 3 नेगेटिव रिव्यूज थे, ये याद रखना, फिर भी भाई साहब 464 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन करके गई। किसी का भाई किसी की जान, नेगेटिव रिव्यूज थे, 184 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन करके गई। भारत भाई साहब 321 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन करके गई। टाइगर जिंदा है 558 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन करके गई। उसके बाद भाई रेस 3 300 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन करके गई। ट्यूबलाइट भाई साहब, ट्यूबलाइट ने 211 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की। क्या है ये क्या है? ये सलमान खान है। मैं क्या अपने पिछले भी कंटेंट्स में बात कर रहा था कि भाई साहब आप लोग कंपेयर करते हो सिकंदर को वॉर 2 के साथ, क्यों कंपेयर करते हो मुझे बताओ। वॉर 2 और सिकंदर में क्या आपको डिफरेंस पता है? मैं बताता हूं। वॉर 2 जो है वो, एक तो वॉर 2 है यानी कि पार्ट 2 फिल्म, दूसरा वो YRF स्पाई यूनिवर्स की 6th फिल्म है, तीसरा उसमें ऋतिक रोशन प्लस भाई साउथ के बड़े सुपरस्टार भाई साहब NTR हैं। यानी कि भाई साहब स्टार्स की भी पावर, मूवी की भी पावर कहीं ना कहीं, और वो जो प्रोडक्शन हाउस यानी कि वायरस बाय यूनिवर्स उसकी भी हाइप, तीन चीजें हैं। सिकंदर में आओ, सिकंदर में क्या है भाई साहब? क्या सिकंदर पार्ट 2 है? नहीं, मतलब कि मूवी की हाइप नहीं होगी। ऑफ कोर्स जब तक रिव्यूज नहीं आ जाते, हमें पता नहीं चल जाता, मूवी की हाइप नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, डायरेक्टर भाई AR मुरुगदोस की आप कितनी हाइप ले रहे हो? नो डाउट डायरेक्टर अच्छे हैं, लेकिन हाइप होती है ना, जैसे प्रशांत नील, जैसे SS राजामौली भाई, जैसे डायरेक्टर शिव कुमार पुष्पा 2 के डायरेक्टर, एक हाइप है ना भाई, वैसी हाइप तो नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है ना। AR मुरुगदोस की है, अच्छे डायरेक्टर है, वो बात नहीं है, लेकिन हाइप भी तो होती है। हाइप भी नहीं है, सिकंदर पार्ट 2 भी नहीं है, यानी कि ना मूवी की हाइप ना डायरेक्टर की हाइप,
किसकी हाइप बचती है? एक्टर की, सलमान खान की। तो लास्ट मूवीज में भी तो गाइज यही था ना। तो भाई साहब देखो, तो उसके बाद भाई साहब अगर वो मूवीज इतना भाई किसी की जान 186 करोड़ रीमेक होके कर गई, तो यहां पर भाई साहब आप क्या ले रहे हो? तो आप थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहो। मैं देख रहा था जो सलमान खान के डाई हार्ड फैंस है, वही उम्मीद हारे बैठे हैं कि भाई क्या सोचा था, क्या हो भाई, रिलैक्स करो, बहुत कुछ है, लंबी रेस का घोड़ा ये निकली तो फिर क्या से क्या हो जाएगा। हाँ, मुझे ये दुख जरूर रहेगा कि भाई साहब सिकंदर डे वन पर भाई साहब जो पोटेंशियल है इस मूवी का, क्या पता ये वो वैसा नहीं कर पा रही। बाकी लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करो। ये मेरी कुछ एनालिसिस थी, इतनी नेगेटिविटी आसपास फैल रही थी तो मुझे लगा कि इस नेगेटिविटी में थोड़ी सी पॉजिटिविटी लाई जाए, आपको बताया जाए कि भाई साहब क्या होता है सलमान खान की मूवीज में। तो वीडियो को हाँ, नेगेटिव रिव्यूज आए तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, यानी कि मूवी अच्छी ना निकली तो फिर एक अलग ही सीन होगा। बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।